आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। चलिए क्लिनजिंग कर लेते हैं। सब लोग रेडी हो जाए, आंख बंद करके बैठें और हम लोग क्लिनजिंग करते हैं। आज की रीडिंग, आज गुरुवार है, जैसे कि आपको पता है मैं साईं बाबा के कार्ड लेके आती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 पाइल्स रखूँगी, वो मैं एनर्जी कार्ड से निकालूंगी और आपको उसमें से मेडिटेशन करके अपने इंट्यूटिव को, जो भी पावर है इंट्यूशन से, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद 3 मैं साईं बाबा के कार्ड निकालूंगी। यदि मुझे गाइडेंस मिलता है तो मैं 3 से, ये देखिए 2 कार्ड ऑटोमेटिक बाहर आ गए हैं, तो मैं अभी इसको देख नहीं रही हूँ, जस्ट रख रही हूँ। मैंने 3 कहा था, तीसरा भी निकाल लेते हैं। ये एक और बाहर आ गया है, ये भी निकाल लेते हैं। चलिए, तो ये 3 हो गए। आपको देखना है आपको क्या पसंद आ रहा है, तो मैं इसको पलट लेती हूँ। सेकंड चक्रा, आर्चएंजल एरियल, मैजिशियन, ब्यूटीफुल, केयरिंग कनेक्शन। अब ये 3 कार्ड मैंने रखे हुए हैं, तो देख लीजिए, आप मेडिटेट कीजिए। इसमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसे आप चूज कर लीजिए और उसके बाद में हम लोग साईं बाबा जी से पूछेंगे कि आपके लिए हमें क्या करना है। मैं भी इसे थोड़ा दोनों को साइड में रखती हूँ और इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्चएंजल एरियल से। तो ये सेकंड चक्रा है जो ऑरेंज कलर का होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर के ये ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो आप ये ब्रेसलेट ऑरेंज कलर का अपने लिए मंगवा सकते हैं। ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, जो सेकंड चक्रा होता है। तो ये जो क्रिएटिविटी का चक्रा है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप कुछ वर्ल्ड में आए हैं क्रिएट करने के लिए। ये 9 नंबर की एनर्जी भी है, 3 और 6 की एनर्जी भी है। तो आप कोई टीचर भी हो सकते हैं, आपको वेल्थ बहुत पसंद होगा, प्रॉस्पेरिटी पसंद होगा, आपको इस भौतिक जगत की बहुत सारी चीज़ें, आपको रख रखाव या घर को सजाना, ये सब आपको बहुत पसंद आता होगा। तो आप इस प्रोफेशन में भी जा सकते हैं, मुझे मैसेज आ रहा है। और ये सेकंड जो चक्रा होता है वो ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आ रहा है, जो आपका सोलमेट है, जो आपकी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल भी बना सकता है। साथ में आपको एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए भी कहा जा रहा है। आप एक न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं। तो ये एक नया वर्ल्ड बनाते हैं। ये जो स्वादिष्ठान चक्रा जो अपना एक्टिवेट कर लेते हैं, वो अपना एक नया वर्ल्ड बनाते हैं, अपने क्रिएटिव से अपना नया वर्ल्ड बनाते हैं और लोगों के लिए कुछ नई चीज़ें दे के जाते हैं। तो ये मुझे कार्ड ये बता रहा है। अब देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की है उनके लिए आपका क्या संदेश है। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज़ की है उनके लिए आपका क्या संदेश है। जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और गॉड ब्लेस यू कि आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है। आपकी एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ। आप जिन्होंने भी कमेंट्स डाले हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन्होंने भी पहली पाइल चूज की है उसके लिए मैं निकालती हूँ टेलीपैथी, द ईगो एंड ह्यूमैनिटी। चलिए अब इनका एक हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये स्वादिष्ठान चक्रा से है, ये एक एंजल्स का कार्ड है। तो आपके आसपास एंजल हैं। ये साईं बाबा भी हमारे लिए एंजल का ही काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए साईं बाबा ने क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड को यदि हम लोग देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं, तो आपके लिए ये आ रहा है टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब क्या होता है, जैसे कोई कहीं और बैठा हुआ है, कोई कहीं और बैठा हुआ है और आप जैसे सोचते हैं कि अरे बहुत दिन हो गए उनका फ़ोन नहीं आया, और आप देखते होंगे अचानक उनका फ़ोन आ जाता है। तो ये जो होता है वो टेलीपैथी होता है। तो वैसे साईं बाबा कह रहे हैं कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी समय और किसी के भी साथ, यदि वो मुझे पुकारते हैं तो वो
आपके पास आ जाते हैं या किसी के थ्रू आपको मैसेज दे के जाते हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके सराउंडिंग रहेंगे यदि आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे या आप अपने बारे में उनसे कुछ पूछेंगे। साथ में ये जो स्वादिष्ठान चक्र जो होता है वो हमारे डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार हम लोग ऐसी चीज़ें डिज़ायर करते हैं, ऐसी इच्छाएं रखते हैं, ये सेक्सुअल का भी प्रतीक होता है ये वाला। तो कई बार ऐसी चीज़ें आपको शायद ऐसे इंट्यूशंस आते होंगे या ऐसे कुछ फैंटासी होती होगी, जो भी कुछ अभी मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है। तो आपको ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए कहा जा रहा है। द ईगो का कार्ड है, लेट्स गो ऑफ योर ईगो, इट इज़ एन ऑब्स्टिकल। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएटिविटी में, आपके गोल में बाधा का काम कर रही हैं। तो ये बता रहे हैं इट इज़ एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ में जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर साईं बाबा बता रहे हैं कि आपको जो फॉल्स ईगो होते हैं उन सब चीज़ों को आपको हटा देना है, क्योंकि यही आपके रास्ते में बाधा का काम कर रहे हैं। देखिए, एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेल्फ लव और सेल्फिश होना। ये दो चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये आपके लिए है, बस मैं दोनों में अंतर बताना चाह रही हूँ। सेल्फ लव ये कहता है कि आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, हमेशा अपने काम करने के लिए अपने आप को रेडी रखिए, पर हमें अपनी कमज़ोरी भी मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप को इतना सर्वे सर्वा मान ले कि हम लोग ही गलती कर जाए और हमें पता ना चले। और साथ में ये भी बताया जा रहा है जब ईगो का होता है तो ह्यूमैनिटी कहीं तो कहीं कम हो जाती है। तो साईं बाबा कह रहे हैं बी हम्बल इन लाइफ। आप अपने लाइफ में एक हम्बल लाए, आपको थोड़ा सा गुस्सा कम करना है, नाराज़ कम होना है, या फिर आपको एंजाइटी में नहीं जाना है, बल्कि आपको इस प्रोसेस पे, इस काम पे ध्यान रखना है। और अपने डिवोशन यदि करते हैं तो उसमें उस प्रेयर में हम्बल लेके आए। जैसे आप कहेंगे थैंक यू गॉड, आपने मुझे ये सब दिया, थैंक यू गॉड, आप मेरे लिए इतना सब अच्छा कर रहे हैं, आपके पास जो भी है उस सब के लिए ईश्वर को सुबह उठते बराबर थैंक यू बोलना है। चलिए, ये हो गई फर्स्ट कार्ड की रीडिंग। आप बहुत अच्छा कुछ क्रिएट करने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। बस साईं बाबा के इन मैसेज को ध्यान में रखिए और अपने काम में लग जाइए। चलिए, अब हम लोग सेकेंड पाइल की रीडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं द मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर ये बता रहा है कि देखिए, एक हाथ में यहाँ पर पूरा आग है और यहाँ पे पूरा वाटर है। तो इसका मतलब आपके इसमें एनर्जी भी है, उत्साह भी है, ऊर्जा भी है आपके इसमें। और साथ में आपके अंदर पानी क्या करता है, किसी भी चीज़ को ठंडा कर देता है, कूल करता है। तो आपके पास में ये दो चीज़ों को बैलेंस करने की शक्ति है। मतलब आप यदि इंटेलेक्चुअल में भी काम कर सकते हैं, अपने इमोशन पे भी काम कर सकते हैं। ये एक टाइप का बैलेंस का भी है। ये आपको नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए भी बताया जाता है कि आप जो सोचते हैं, आप जो करना चाहते हैं, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपके इसमें सारी पावर दी गई है। एक मैजिशियन के पास सारी पावर होती है और आपको यदि कुछ नया करना है, आपके अंदर कोई डिज़ायर है करने की, तो ये कार्ड ये बताता है कि आप वो सब कर सकते हैं। और आपको आपके कॉन्शियस माइंड पर और आपके अपने अंतरात्मा पर भी ध्यान देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आप कर सकते हैं। तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को बहुत एक्टिवेट रखिए, अपने यूनिवर्सल पावर से, एंजल से और स्पिरिचुअल लाइफ से थोड़ा कनेक्ट रहिए। तो जिसके कारण आपके जो डिज़ायर होंगे, जो आपके थॉट्स होंगे, वो बहुत क्लियर होंगे और पवित्र होंगे, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर 8 की एनर्जी है जो शनि को बताता है, और जो शनि जो होते हैं वो आपको सही गलत कर्मा ये सब से रिलेट करते हैं। तो यहाँ मैजिशियन के पास सब कुछ होने के कारण उसे अपने विचारों पर, अपने डिज़ायर पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं, और आपको यहाँ कुछ नया क्रिएट करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आए। साईं बाबा प्लीज़, जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ की है, उनके लिए आपने क्या गाइडेंस बताना है। ओ, यहाँ भी ईगो का कार्ड आया है।
तो साईं बाबा यही बता रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो आपके ईगो के कारण आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही आप इगोइस्ट हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग लोगों से लड़ने के लिए अपनी सेल्फ चीज़ों को इतना महत्व दे देते हैं कि कई बार हम लोग जो रियलिटी है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे द ईगो का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने सम्मान का तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जो फॉल्स ईगो होते हैं उनको कई बार हमको छोड़ के आगे बढ़ना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप ऐसा करें तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में से निकल जाएंगे। द फूल ये बता रहा है डू नॉट बी अ फूल बाय फॉल्स। वही मैंने आपको बताया, फॉल्स ईगो जो रहते हैं या आपकी लाइफ में ऐसे कोई गुरु हैं जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं, तो उनसे भी आपको बाबा बचाने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो मेंटोर होंगे वो आपको वो गाइड नहीं कर पा रहे हैं जहाँ तक आपकी लाइफ आपको ले जाना चाहती है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऐसे गुरुओं से भी आपको बचना है और बाबा पे ट्रस्ट करना है। यदि आप साईं बाबा को मानते हैं तो वो बता रहे हैं कि आप साईं बाबा पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि साईं बाबा कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, आप किसी भी टाइम पर आप यदि उनको पुकारते हैं, आप कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं तो आप उनका नाम लेके स्टार्ट कीजिए, तो आपको साईं बाबा किसी न तो किसी के थ्रू आपको वो गाइड कर देंगे। ठीक है। डू नॉट डाउट, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। तो आपको यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि कई बार आप मैजिशियन के पास क्या होता है ना, सब कुछ होता है, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत सुपर समझता है। पर क्या होता है कि हम कितने भी सुपर, जैसे रावण एक कितना भी सुपर था, लेकिन वो भगवान का भक्त होने के बावजूद भी भगवान से ही लड़ पड़ा। तो हम भगवान के यदि भक्त होते हैं तो हमें सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है, हमें उनके बताए हुए पाथ पर चलना ज़रूरी होता है, और हमें उनके बताई हुई जो भी इंट्यूशंस आती हैं हमें उस पर भी हमें थोड़ा बिलीव करना पड़ता है। कई बार हमें कुछ लोग गाइड करते हैं, हमारे गुरु भी हमें कुछ गाइड करते हैं, पर यदि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और यदि यूनिवर्स आपको कुछ गाइड कर रहा है तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा यूनिवर्स को भी सम्मान दीजिए, उनकी गाइडेंस को भी आप मानिए, क्योंकि हो सकता है कि साईं बाबा ही आपको गाइड कर रहे हैं। बाबा हैव फेथ, बाबा के ऊपर आप विश्वास कीजिए, वो आपको आपकी प्रॉब्लम में से, आपके ऑब्स्टिकल्स में से आपको बाहर निकालेंगे। और आप यदि किसी का सुनना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि क्या वो राइट बोल रहे हैं, रॉन्ग बोल रहे हैं, और आप चाहें तो साईं बाबा के दर्शन कर सकते हैं और उनसे आप गाइडेंस भी ले सकते हैं। ये सेकेंड पाइल की रीडिंग थी। चलिए अब हम लोग थर्ड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी थर्ड कार्ड को चूज़ किया है। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो जो भी इसका आपको नाम से भी पता चलता है, केयरिंग कनेक्शन। तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है, या हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए और फेथ और ट्रस्ट लेकर आ रहा है। इसके हाथ में गुलदस्ता है, तो इसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। आपको हो सकता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस को भी दिखाता है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट हो रहा है। साथ में कोई न्यू फ्रेंड, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने का भी ये कार्ड है, जो कि ट्रू और केयरिंग कनेक्शन को शो करता है। और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। ये 1 और 4 की एनर्जी है, 5 नंबर का एनर्जी है। तो यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। आपका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो पार्टनरशिप बिजनेस हो या फिर केयरिंग कनेक्शन हो या एक लव लाइफ हो, वहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या बताना चाहते हैं। साईं बाबा प्लीज़ गाइड मी फॉर थर्ड पाइल। यहाँ पर एक कार्ड चल के आ गया। ओके, चलिए साईं बाबा एक कार्ड और दे दीजिए। ओके,
तो ये तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको जब भी उनकी ज़रूरत हो, कहीं भी किसी भी समय, तो आप उन्हें पुकार सकते हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। साथ में बता रहे हैं हैव फेथ, आपको इन सब बातों पर विश्वास होना चाहिए। जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, उस पर आप थोड़ा विश्वास कीजिए। साथ में मिरेकल का कार्ड है, तो यहाँ बता रहे हैं मिरेकल हैपन। ये केयरिंग कनेक्शन, ये पार्टनरशिप, बिजनेस या आपके बीच में जो भी लव लाइफ है वो बहुत सुंदर होने वाली है। ये आपके लिए पूरे पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं। तो मेरा ये भी कहना है कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको आप स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और बाबा जी को थैंक यू भी कहिए। साथ में लुक आउट फॉर द मिरेकल इन योर लाइफ। तो ये जो भी पार्टनरशिप बिजनेस होने वाला है तो ये भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। साथ में ये आपके लिए लव लाइफ से भी रिलेटेड करता है। तो जो भी आपके लिए पार्टनर आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में सिक्योरिटी भी लाएंगे, मिरेकल्स भी लाएंगे, आप लोग एक दूसरे की डिज़ायर भी पूरी करेंगे और ये जो आपकी लाइफ रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, बहुत खुशनुमा रहेगी। बस साईं बाबा का ये कहना है कि जब भी आपको ऐसा लगे तो आप उन्हें बुलाइए और उनका ध्यान कीजिए, जब भी कहीं भी, है ना। तो ये बहुत सुंदर एनर्जी है, ये ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर, ऑल व्यूअर्स, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और यदि आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो उस यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, आपको किसी भी तरह से गाइडेंस मिल रहा है तो उस यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू कहिए। ये क्योंकि हम जब यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, ये ग्रैटिट्यूड होता है हमारा, तो आप उसको ग्रैटिट्यूड को ज़रूर शो कीजिए यदि ये कोई भी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है। और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ये मेरे लिए भी ग्रैटिट्यूड हो जाएगा और मेरा ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड हो जाएगा। मैं आपकी एनर्जी कैच कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। और आप जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हम लोग इसी तरह अपनी जर्नी आगे लेके जाएंगे और यूनिवर्स से कहेंगे कि हमें जल्दी जल्दी हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे दे ताकि हम लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। थैंक यू सो मच।